वैसे तो ये कोर्स 7 दिन का होता है। सेंटर पे जब भाई बहनें आते हैं तो वहाँ 45 टू 60 मिनट्स का टाइम होता है, लेकिन हमने कोशिश की है कि वीडियोस ज़्यादा लंबे ना हो, इसलिए जो टॉपिक्स रह गए हैं उन्हें हम आज कवर करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक है कि परमात्मा हमें बताते हैं कि मनुष्य आत्मा 84 लाख योनियाँ नहीं लेती, बल्कि 84 जन्म लेती है, क्योंकि मनुष्य आत्मा को दुख भोगने के लिए किसी और योनि में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। वो मनुष्य योनि में ही सारे दुख भोगती है। हम ही सोचें कि अगर 84 लाख योनियों में दुख भोगने के बाद ये मानव जीवन मिलता है तो ये जीवन तो फिर श्रेष्ठ होना चाहिए था। पर क्या आज के मानव के जीवन को श्रेष्ठ कहा जा सकता है? दूसरा, मनुष्यों के कार्मिक अकाउंट यानी कर्मों के हिसाब किताब मनुष्यों के साथ ही होते हैं, और वो हिसाब किताब चुकता करने के लिए उन्हें उन्हीं मनुष्यों के पास वापस जन्म लेना होता है। तो मनुष्य आत्मा मनुष्य का ही जन्म लेती है। जैसे आम के बीज से आम का फल निकलेगा, सेब के बीज से सेब का फल निकलेगा, ऐसे ही मनुष्य आत्मा ही बनती है। और हम सोचें तो अगर बुरा कर्म करने पर किसी इंसान को जानवर का जन्म मिलता है तो जानवर में तो वो और बुरा कर्म करेगा। जैसे मान लेते हैं किसी ने हिंसा का कर्म किया और उसके परिणाम स्वरूप उसे किसी हिंसक योनि में जन्म मिला, तो उस योनि में तो वो और ही हिंसा का कर्म करेगा, तो सुधार तो हुआ नहीं। तो परमात्मा हमें बताते हैं कि इंसान कभी भी पशु पक्षी या जानवर नहीं बनता, बल्कि अपने कर्मों से ही चाहे तो अपने जीवन को देवताओं से भी श्रेष्ठ बना सकता है या जानवरों से भी बदतर बना सकता है। अगर देखा जाए तो आज के मनुष्यों से जानवरों का जीवन कई गुना बेहतर है। वो थोड़ी पास्ट के बारे में सोचते रहते हैं, उनको थोड़ी चिंता है कि अरे बच्चों को पढ़ा लिखा के सेटल करना है या पैसे इकट्ठे करने हैं। किसी डॉग को आप 10 रोटी डालो, उसका एक बार में जितना पेट भरेगा उतना खा लेगा, फिर चला जाएगा। वो थोड़ी बाकी रोटियों को संभाल के रखेगा कि चलो इनको शाम को खा लूँगा। उनको ना पास्ट का कोई चिंतन है ना फ्यूचर की कोई चिंता है, क्योंकि उनकी बुद्धि अल्प विकसित होती है। तो ये खुशखबरी है कि हमें 84 लाख योनियों में नहीं जाना पड़ता। हाँ, जेंडर चेंज हो सकता है, जो महिला है हो सकता है वो अगले जन्म में पुरुष हो, जो पुरुष है वो महिला हो, लेकिन मनुष्य आत्मा मनुष्य ही बनती है। अगली जो ज्ञान की पॉइंट हम समझेंगे वो है ये। कहा जाता है कि कलयुग अभी बच्चा है, अभी तो इसके लाखों वर्ष पड़े हैं, लेकिन शिव बाबा आगे हमें बताते हैं कि कलयुग बच्चा नहीं है, थोड़ा सा बचा है, यानी अभी हम कलयुग के अंत पर आ पहुंचे हैं। इसीलिए हम इसे कलयुग भी नहीं घोर कलयुग बोलते हैं। घोर माना ही अति, और किसी भी चीज की अति के बाद होता है उसका अंत। पर जैसा हमने पहले जाना था कि इस दुनिया का अंत नहीं होता, विकारों का अंत होता है, बुराई का अंत होता है और एक नई दुनिया की शुरुआत होती है। अगला हम ये चित्र समझेंगे। शिव और शंकर को एक मान लिया गया है, जबकि ये दोनों अलग अलग हैं। आपने भी किसी न किसी चित्र में देखा होगा कि शंकर जी शिवलिंग के सामने ध्यान मग्न बैठे हैं, माना शंकर जी भी शिवलिंग का ध्यान करते हैं, यानी उस निराकार परमपिता परमात्मा का ध्यान करते हैं। तो शंकर जी देवता हैं, यानी दिव्य गुणधारी आत्मा है। जो आत्माएं इस समय उस परमात्मा से योग लगाती हैं और इस पुरानी दुनिया के परिवर्तन के निमित्त बनती है, बुराइयों के विनाश के निमित्त बनती है, वो आत्माएं शंकर का प्रतीक है। कहते हैं ना कि शंकर जी की तीसरी आंख खुलने से विनाश होता है। उस तीसरी आंख को शंकर जी की भ्रुकुटी में दिखाया जाता है, क्योंकि आत्मा भ्रुकुटी में रहती है। वो तीसरी आंख आत्मा का प्रतीक है, और शिव वो निराकार परमात्मा। शिवलिंग एक ऐसी प्रतिमा जिसके न हाथ है, न पैर है, न शरीर है, वो उस निराकार परमात्मा का प्रतीक है। इसीलिए यज्ञ या हवन करते समय दोनों लाइन्स बोली जाती है, शंकर देवताय नमः, शिव परमात्माय नमः। शंकर आत्माओं के ही तपस्वी रूप का यादगार है। अब जानते हैं ब्राह्मण जीवन के नियम। अगर आपको ये ज्ञान अच्छा लगता है और आप इसमें और आगे जाना चाहते हैं तो आप चाहें तो कुछ नियम है जो आप फॉलो कर सकते हैं। इन नियमों पे चलना या न चलना टोटली आपकी चॉइस है। तो ये 4 नियम है: शुद्ध अन्न, शुद्ध मन, देवे गुण और सत्संग। शुद्ध अन्न हम सबको पता है, नॉनवेज नहीं खाना है, ड्रिंक नहीं करना है, स्मोकिंग नहीं करनी है, साथ ही साथ आप चाहें तो प्याज लहसुन से भी परहेज रख सकते हैं, बट अगेन ये टोटली आपकी चॉइस है। ये जो सारे भोजन हैं ये तामसिक भोजन कहे जाते हैं। प्याज और लहसुन भी तामसिक भोजन की कैटेगरी में ही आते हैं, और अगर हम सात्विकता की ओर बढ़ना चाहते हैं तो हमें तामसिक चीजें छोड़नी होगी। दूसरा है शुद्ध मन। मन में किसी के भी बारे में गलत विचार नहीं करने हैं। अगर कोई हमें परेशान करता है, दुख देता है, तो उसका समाधान निकालें, चाहे तो बात करें, लेकिन किसी के भी बारे में गलत नहीं सोचना है।
और हम अपने कर्मों को और कैसे श्रेष्ठ बना सकते हैं, कोई हमारे साथ गलत करता है तो हमें क्या करना चाहिए, ये सारा हमने कार्मिक फिलॉसफी वाले दिन देखा था। तीसरा है दिव्य गुण। वैसे मुख्य रूप से दिव्य गुण 36 होते हैं, लेकिन हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि हमारी रूटीन लाइफ में मधुरता, शीतलता, शांति, प्यार, दया भाव, ईमानदारी, सत्यता, ये आदि आदि गुण बढ़ते जाएं। चौथा नियम है सत्संग, यानी हमें कोशिश करके ऐसे आत्माओं का संग करना चाहिए जो अपनी आध्यात्मिकता के पथ पर अग्रसर हैं, क्योंकि संग का रंग लगता ही है। नॉर्मली हम सेंटर पे जाते हैं, ज्ञान स्टडी करते हैं, कलेक्टिव मेडिटेशन करते हैं, वहाँ हमें ऐसी आत्माओं का संग मिलता है जो भी इसी जर्नी पर है। हम एक दूसरे के अनुभव से सीखते हैं, एक दूसरे का सहयोग देके आगे बढ़ते बढ़ाते हैं। अब हम देखेंगे कि मेडिटेशन करने के फायदे क्या हैं। तो परमात्मा जो हमें योग सिखाते हैं उसका नाम है राजयोग, यानी इससे हम अपने कर्मेंद्रियों और अपने मन पर राज करना सीखते हैं। राजयोग के अभ्यास से हमें मुख्यतः 8 शक्तियां बढ़ती हैं, जिनमें से पहली है पावर टू विड्रॉ, यानी विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति। अब तक हमने राय का पहाड़ बनाया, छोटी सी बात होती है और हम उसे इधर सुना के उधर सुना के मिर्च मसाला लगा के बहुत बड़ी बना देते थे, पर अब हम बड़ी बातों को छोटा बनाएंगे। अब तक हम राय का पहाड़ बनाते थे, अब हम पहाड़ को राय बना देंगे, यानी पहाड़ जैसी बड़ी बात को भी छोटा सा समझ के खत्म कर देंगे। इस शक्ति का सिंबॉलिक कछुआ दिखाया गया है। कछुआ क्या करता है, किसी भी प्रकार का खतरा आने पे अपने शरीर को समेटकर शेल के अंदर कर लेता है, उसके बाद वो पूरी तरह सुरक्षित हो जाता है। अगर हाथी भी उसकी शेल पर पैर रख के निकल जाए तो कछुए का कुछ नहीं बिगड़ता है। इसी प्रकार हम भी किसी भी प्रकार की सिचुएशन आने पे अगर अपने आप को समेट लेंगे, यानी 1 सेकंड के लिए याद करें मैं कौन और मेरा कर्तव्य क्या, मुझे कैसा बनना है। किसी से हमारी बनती नहीं है, हमारा मूड खराब है, किसी से थोड़ा सा ऐसा वैसा हो गया, तो 1 सेकंड के लिए अपना स्वरूप याद करें तो सिचुएशन बहुत स्मूथली क्रॉस हो जाएगी। अगली शक्ति जो बढ़ती है वो है पावर टू पैकअप, यानी समेटने की शक्ति, जिसके सिंबॉलिक ये बैग्स दिखाए गए हैं। जैसे कोई भी ट्रेन में जब ज़्यादा सामान लेके जाता है तो जब उसका स्टेशन आता है तो उसको उतरने में उतनी ही परेशानी होती है। तो हम भी ये ध्यान रखें कि अननेसेसरी थॉट्स के प्रेशर से कहीं हम हैवी फील ना करते रहें और अपने जीवन को बिना किसी कारण के परेशानी भरा ना बना लें। किसी ने 10 साल पहले हमसे कुछ कहा होगा, आज भी हमें वो याद है और ये हम कहते हैं कि इस बात को तो मैं कभी नहीं भूल सकती। नुकसान किसका? ऐसा तो जीवन में कई सारे लोग मिलेंगे, सब अलग अलग तरह की बातें कहेंगे, तो क्या हम सबके बोझ को यहाँ लेकर बैठे रहेंगे? इसीलिए आज हमें बिना बात हेवी फील होता है। राजयोग के अभ्यास से जब ये शक्ति धीरे धीरे बढ़ने लगती है तो हमारी ओवर थिंकिंग की आदत कम होने लगती है। अगला है सहन शक्ति। कभी कभी सहन शक्ति कमजोरी मानी जाती है, लेकिन इसको कहा ही जाता है सहन शक्ति, ना कि सहन कमजोरी। कमजोर इंसान सहन नहीं कर सकता। सहन करना मतलब ये नहीं कि कोई हमारे साथ कुछ भी कर रहा है और हम सहन करते जाएं, नहीं। कभी कभी हमें सामना करने की शक्ति भी चाहिए होती है, जो कि हम अभी देखेंगे। बट सहन करने का असली अर्थ है अपने संस्कारों को सहन करना। जैसे किसी को गुस्सा आता है तो हमें गुस्सा आया और हमने कर दिया, नहीं, होल्ड करें, सहन करें, अपने अंदर ही अंदर उस पर विचार सागर मंथन करें कि संस्कार मुझे छोड़ना है, ये मुझ पर हावी नहीं हो सकता। हाँ, मुझ में कमियां हैं जिन पे मैं काम कर रही हूँ, लेकिन ऐसे नहीं कि हम दूसरों से एक्सपेक्ट करें कि ये मेरी तारीफ करें, मेरे बारे में अच्छा ही बोले। अक्सर क्या होता है, किसी ने हमारे बारे में अच्छा बोला, हम खुश हो गए, किसी ने हमारे में बुरा बोला, हम लो चले गए। तो हमारी खुशी किसी और के शब्दों पर डिपेंडेंट ना हो। हम दूसरों के शब्दों को, दूसरों के वाक्यों को सहन करना सीखें, ना कि एकदम से रिएक्ट कर दें। जिन छोटी छोटी बातों पे अभी हम रिएक्ट कर देते हैं, क्योंकि घर परिवार में ज़्यादा बड़ी बातें तो होती नहीं, किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने हमारे लिए चाल चल दी, किसी ने हमारी बुराई कर दी, यही बातें होती है। तो राजयोग के अभ्यास से हमें इन बातों को सहन करने की शक्ति आती है। इस शक्ति का चित्र पेड़ दिखाया गया है। जैसे हम पेड़ को पत्थर मारते हैं तो हमें फल देता है, साथ ही छांव भी प्रदान करता है। तो हम भी उस परमात्म ऊर्जा को स्वयं में समाकर ऐसे बने कि हमारे संपर्क में आने वाले लोगों को, हमारे परिवार वालों को हमसे सुख की अनुभूति हो। नेक्स्ट है परखने की शक्ति। जैसे जौहरी हीरे को परख लेता है, आज की दुनिया में शक्ति की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। इससे हम समझ पाएंगे कि क्या सही है क्या गलत। इससे हम दूसरों के भावों को जान पाते हैं और धोखे से बच सकते हैं। अगली शक्ति है निर्णय शक्ति, यानी पावर टू जज। जब हमें परखने की शक्ति आ जाती है तो हम निर्णय भी आसानी से कर पाते हैं। अगली जो शक्ति है वो है सामना करने की शक्ति, यानी पावर टू फेस।
इस शक्ति से हम जीवन में आने वाली बड़ी बड़ी परिस्थितियों का सामना कर पाते हैं। दूसरा, हमें ये पता चलता है कि कहाँ सहन करना है, कहाँ सामना करना है। अगर कोई हम पे अत्याचार कर रहा है तो हम सहन थोड़ी करेंगे, वहाँ हमें सामना करना होता है। अगली है सहयोग शक्ति, यानी पावर टू कोऑपरेट। इस मेडिटेशन से हमें ये शक्ति भी बहुत बढ़ जाती है। हम निस्वार्थ भाव से लोगों का सहयोग करने लगते हैं। अगली जो शक्ति हमें बढ़ती है वो है समाने की शक्ति। अगर हमें किसी की कोई अवगुण दिख जाए, किसी की कोई बुराई पता चले, किसी की कोई बात पता चले, तो हम उसे फैलाएंगे नहीं, हम उसे अपने अंदर समा लेंगे। जो देवियों की 8 भुजा दिखाई जाती है वो आत्मा की अष्ट शक्तियों का ही प्रतीक है। जब हम उस शक्तियों के सागर से कनेक्ट होते हैं तो उसकी सारी शक्तियाँ धीरे धीरे हम में भरने लगती है और हमारी अंतर्निहित शक्तियाँ जागृत होने लगती हैं। तो आज से हम भी उस परमात्मा की याद से इन सारी शक्तियों का अपने अंदर आह्वान करें। अब आज का होमवर्क। तो आज का आपका होमवर्क है कि आज आपको अपने भगवान से, जिसको भी आप भगवान मानते हैं, उनसे अपने दिल की सारी बातें कह देनी है और अपनी सारी जिम्मेदारियां उसको सौंप देनी है। साथ ही उस निराकार परमात्मा की, उस शांति के सागर की शांति की किरणों को अपने अंदर भरना है, उसकी शीतल शीतल ऊर्जा को महसूस करना है। और इसी अवस्था में आपको 2 मिनट, 5 मिनट, जितना भी आप रह पाए, शांति में स्थित होना है। अब कल हम प्रॉपर स्टडी करेंगे, यानी मुरली पढ़ेंगे। मुरली अर्थात परमात्मा के महावाक्य, और ये भी जानेंगे कि आखिर वो निराकार परमात्मा अपना कर्तव्य किस तरह से करते हैं। मुरली क्या होती है, इसे कैसे पढ़ा जाता है, कैसे स्टडी किया जाता है, ये सारी बातें हम कल जानेंगे। ओम शांति। जो तुझसे लगन लगाए वो तुझ में